नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोल चक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। लोअर पीसीएस के लिए हम लोगों का जो कंप्यूटर का क्लास चल रहा है, जहां से टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पार्ट कंप्यूटर का लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम 23 अगस्त को लगा हुआ है और लगभग मान के चलिए कि 23 अगस्त को ही एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जो लोग भी 60 या 60 से ऊपर नंबर हो वो अपनी तैयारी को जारी रखें। और हम लोग बिना समय गवाए आज जो है कंप्यूटर का जो हमारा नेक्स्ट क्लास है उसको देखते हैं। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कंप्यूटर के जितने भी क्लास है इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक क्रम से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा स्पष्ट और समझ में आएंगी और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक क्रोनोलॉजी आपकी बनी रहेगी। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषाएं। कंप्यूटर प्रोग्राम किन भाषाओं में लिखे जाते हैं, आज हम लोग इसको समझेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझा था। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषाओं का जिक्र हुआ था। आज हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषाएं देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग यहां पर देखते हैं कि कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है, तो प्रोग्राम जो होता है ये प्रोग्रामों के समूह को ही हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर प्रोग्राम आपस में जुड़े निर्देशों का समूह होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, ये निर्देशों या अनुदेशों का समूह होता है जो कि आपस में जुड़े होते हैं, जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। हम लोगों ने यहाँ पे समझा था कि ये जो प्रोग्रामों का समूह है इसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही पूरा कंप्यूटर जो है एक तरीके से कार्यशील हो पाता है। तो यहाँ पे प्रोग्राम की हम लोगों ने परिभाषा देखी कि निर्देशों का ऐसा समूह जो यह बताता है कंप्यूटर को कि कौन सा काम कब कैसे करना है। ठीक। दूसरा, प्रोग्रामिंग भाषा। इन प्रोग्रामों को जिस भाषा या कोड में लिखा जाता है उसे ही कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा कहते हैं। आज हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा जो है ये समझेंगे। तो ये जो प्रोग्राम होता है, ये जो सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है और ये जो प्रोग्राम होते हैं इन प्रोग्रामों को जिस भाषा में लिखा जाता है उसे ही कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा कहते हैं। तथा ये जो प्रोग्राम होता है इसके लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें हम लोगों ने देखा। प्रोग्राम की परिभाषा क्या होती है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम आपस में जुड़े निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या कब और कैसे करना है। दूसरा हमने देखा प्रोग्रामिंग भाषा। तो इस प्रोग्राम को लिखने में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा कहते हैं। तथा प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया, ये जो पूरी प्रक्रिया है प्रोग्राम लिखने की, इसी को प्रोग्रामिंग प्रक्रिया कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम की जो भाषा होती है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है मशीन भाषा। कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मशीन भाषा, दूसरा है असेंबली भाषा और तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा था तो उसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर शब्द का यूज हुआ था। तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो था वो इन्हीं असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा को कन्वर्ट करने के लिए, वहां पे हमने 3 चीजें पढ़ी थी। एक था कंपाइलर, दूसरा था इंटरप्रेटर और तीसरा था असेंबलर। ठीक है। तो वो तीनों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम जिस भाषा में लिखे जाते हैं वो 3 भागों में बटे हैं, मशीन भाषा,
असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। अब मशीन भाषा के बारे में हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है केवल बाइनरी डिजिट में, यानी कि 0 और 1 के रूप में ही कोई भी निर्देश लेता है, उसको संग्रहित करता है और इसी बाइनरी डिजिट के रूप में जो मशीन भाषा होती है इसी को वो समझता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी डिजिट में लिखी जो भाषा होती है केवल इसी को समझ पाता है। कंप्यूटर द्वारा इसे बिना किसी अनुवादक के समझा और क्रियान्वित किया जा सकता है, यानी कि कंप्यूटर मशीन भाषा में अगर कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसको डायरेक्ट जो है समझ के और जो है कार्य को निष्पादित करता है। लेकिन मशीन भाषा में प्रोग्राम को लिखना कठिन होता है और इसमें गलतियां और त्रुटियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए जो प्रोग्राम होता है वो मशीन भाषा में चूंकि लिखना कठिन है, इसमें त्रुटि अधिक आती है, तो मशीन भाषा में सीधे प्रोग्राम नहीं लिखे जाते। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की जो दूसरा है असेंबली भाषा। असेंबली भाषा हम लोग देखते हैं कि यह एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह क्या है? एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इस भाषा में अक्षर व अंकों को न्यूमेरिक कोड के माध्यम से एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। असेंबली भाषा क्या है? तो यह आपको याद रखना है कि यह एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसमें क्या होता है कि अक्षर A से Z तक के अक्षर और जो अंक होते हैं 0 से 9 तक, इसको जो है हम लोग जब कोई चीज इसमें लिखना होता है, प्रोग्राम को लिखना होता है, तो न्यूमोनिक कोड के रूप में बनाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी चीज को जोड़ना है, ठीक है, जोड़ने के लिए इसमें न्यूमोनिक कोड बनता है ऐड, घटाने के लिए सबट्रैक्शन यानी सब। तो इस तरीके से एक तरीके से न्यूमोनिक कोड के रूप में असेंबली भाषा को लिखा जाता है, निम्न स्तरीय भाषा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि असेंबली भाषा जो होती है ये चूंकि निम्न स्तरीय भाषा होती है, इसमें प्रोग्राम को लिखना मशीन भाषा की तुलना में आसान होता है। ठीक है, मशीन भाषा की तुलना में प्रोग्राम लिखना आसान होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि समस्या क्या आती है कि असेंबली भाषा को कंप्यूटर सीधे समझ नहीं सकता। हमने पहले ही पढ़ लिया कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन भाषा को ही समझता है, यानी कि 0 और 1 के रूप में उसके पास जो भी डेटा या निर्देश जाते हैं वो उन्हीं को ग्रहण करता है और उसको निष्पादित करता है। अब यहाँ पर जब असेंबली भाषा में कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो उस प्रोग्राम को जो है एक टूल होता है असेंबलर, उसके माध्यम से मशीन भाषा में बदला जाता है। इसको हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर के समय पढ़ा था। तो कंप्यूटर मशीन भाषा को सीधे नहीं समझ सकता, अतः असेंबलर, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, असेंबलर के माध्यम से। ये क्या है? असेंबलर, ये भाषा अनुवादक है। ये असेंबली भाषा, जो ये असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखा है, इसको मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। तो असेंबली भाषा, असेंबलर नामक भाषा अनुवादक की मदद से इसको मशीन भाषा में बदल देता है। जब मशीन भाषा में बदल जाता है तो कंप्यूटर उस चीज को समझ पाता है और उस कार्य को निष्पादित कर पाता है। ठीक है, इस भाषा में प्रोग्राम लिखना अपेक्षाकृत आसान होता है, यानी मशीन भाषा से असेंबली भाषा में आसान लिखना आसान होता है, पर इसके क्रियान्वयन में समय अधिक लगता है, यानी कि कोई भी काम को संपादित करने का जो समय है इसमें ज़्यादा लगता है। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं, जो है कंप्यूटर प्रोग्राम जिस भाषा में लिखा जाता है, तीसरी भाषा को बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। अच्छा, इसको ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट जनरेशन, इसको सेकेंड जनरेशन और इसको थर्ड जनरेशन। ये याद रखिएगा कि अगर कभी पूछ दे कि फर्स्ट जनरेशन, निम्नलिखित में से फर्स्ट जनरेशन जो है प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो मशीन भाषा, सेकेंड जनरेशन असेंबली भाषा और थर्ड जनरेशन उच्च स्तरीय भाषा। अब यहाँ पे जो उच्च स्तरीय भाषा है इसको हम लोग समझ लेते हैं
कि यह लगभग मानव भाषा के अधिक निकट होती है। यानी जैसे हम लोग अपने बोलचाल में जो भाषा का उपयोग करते हैं उसके काफी नजदीक होती है। इसी कारण इस भाषा में, उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम को लिखना और पढ़ना वो बहुत ही आसान होता है। इसलिए उच्च स्तरीय भाषा का जो है प्रोग्राम लिखने में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ठीक, कंप्यूटर इस भाषा को सीधे नहीं समझता। ठीक है, हमने बताया कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा को समझता है, वो न तो असेंबली भाषा को समझता है न तो उच्च स्तरीय भाषा को समझता है। तो असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखा रहता है तो उसमें असेंबलर के माध्यम से उसको मशीन भाषा में बदला जाता है। वैसे ही जो उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको जो है हमने 2 ठो टूल पिछले क्लास में पढ़े थे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, याद रखिएगा। तो ये उच्च स्तरीय भाषा जो होती है इसको इंटरप्रेटर और कंपाइलर जैसे भाषा अनुवादक की मदद से मशीन भाषा में बदल दिया जाता है। यानी कि प्रोग्राम इस भाषा में लिखना पढ़ना आसान होता है। इस भाषा में लिखे हुए जो प्रोग्राम होते हैं उनको इंटरप्रेटर और कंपाइलर के माध्यम से जो है एक तरीके से मशीन भाषा में बदल दिया जाता है, जबकि असेंबलर के माध्यम से मशीन भाषा में किसको बदला जाता है? असेंबली भाषा को। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कंप्यूटर प्रोग्राम किन किन भाषाओं में लिखे जाते हैं, उनकी विशेषताएं देखी। मशीन भाषा क्या है उसकी विशेषता, असेंबली भाषा क्या है इसकी विशेषता, और उच्च स्तरीय भाषा क्या है इसकी विशेषताओं को हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो अच्छा, यहाँ पे भाषा अनुवादक का हमने आपको काम बता दिया कि असेंबलर क्या है, ये भाषा अनुवादक है। असेंबलर का मुख्य काम क्या है? तो ये असेंबली भाषा को, ठीक है, असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखा होता है इसको मशीन भाषा में बदल देता है, जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये उच्च स्तरीय भाषा को जो है ये मशीन भाषा में बदल देते हैं। ठीक है, तो असेंबली भाषा को असेंबलर मशीन भाषा में बदलता है और उच्च स्तरीय भाषा को कंपाइलर और इंटरप्रेटर मशीन भाषा में बदलते हैं। यहाँ पे हमने इंटरप्रेटर और कंपाइलर का एक अंतर पिछले क्लास में देखा था कि इंटरप्रेटर किसी चीज को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और उसकी त्रुटियां ढूंढ के आगे बढ़ता है, जबकि कंपाइलर जो होता है पूरे प्रोग्राम को या पूरे हम कह सकते हैं पेज को एक साथ जो है अनुवाद करता है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं। अब ये जो उच्च स्तरीय भाषा हमने तीसरा पढ़ा, उच्च स्तरीय भाषा, अब इसके उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल से ढेर सारे प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं और हम दिखाएंगे कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रारंभिक या उच्च स्तरीय भाषा, इसको भी 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे पहला, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में जो भाषाएं प्रयोग होती हैं। अब यहाँ से आपको जो प्रश्न आते हैं उनको हम लोग देखते चलेंगे और इनकी विशेषताओं को देखते चलेंगे। तो यहाँ पे पहली जो उच्च स्तरीय भाषा है वो है फोर्ट्रॉन। अगर कभी आपसे पूछ दे कि फोर्ट्रॉन क्या है, तो फोर्ट्रॉन एक उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका फुल फॉर्म पूछता है, इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका विकास जो है ये 1957 में IBM कंपनी अमेरिका की है उसके द्वारा किया गया। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा चुका है IBM कंपनी का। ठीक, IBM का फुल फॉर्म क्या है? इसके संस्थापक यानी कि फोर्ट्रॉन जो प्रोग्रामिंग भाषा है उच्च स्तरीय, इसको किसने बनाया था? तो जॉन बेकस ने इसको डेवलप किया था। इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो हम लोग देख लेते हैं कि यह प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। अगर आपसे कभी पूछ दे कि पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी डेवलप की गई थी, तो पहली उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रॉन डेवलप की गई थी। तो आपको यहां से याद रखना है और लास्ट यहां याद रखना है
कि जो फॉरट्रॉन भाषा है इसका मुख्य प्रयोग जो है ये वैज्ञानिकों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा जटिल गणितीय गणनाओं को करने में करते हैं। यानी कि इसको हम लोग पहले ही देख लिया कि विज्ञान और गणित के क्षेत्र में इस भाषा का प्रयोग होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन जब देखेंगे तो समझेंगे। यहाँ पे उच्च स्तरीय भाषा जो मैं बता रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से पूछी जा रही हैं वो मैं बता रहा हूँ कि फॉरट्रॉन यहाँ से पहला पूछता है कि कैसी लैंग्वेज है, तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। दूसरा इसका फुल फॉर्म पूछता है फॉरट्रॉन का, तो फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक, उसके बाद इसकी विशेषता, यह पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, सबसे पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा फॉरट्रॉन है और इसका जो प्रयोग है वो गणित के क्षेत्र में किया जाता है और वैज्ञानिक और इंजीनियर द्वारा इसको जो है गणितीय जटिल जो गणनाएं होती हैं उनको करने में करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं विज्ञान और गणित के क्षेत्र की जो भाषा है उसको बोलते हैं एल्गोल। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म सारे का याद रखिए और ये भाषाओं के नाम याद रखिएगा कि ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। तो इसका एल्गोल का फुल फॉर्म है एल्गोरिदम लैंग्वेज। ठीक है, एल्गोल ये भी क्या है, विज्ञान और गणित के क्षेत्र से संबंधित भाषा है। इसका जो सबसे प्रसिद्ध संस्करण है वो एल्गोल 60 है, याद रखिएगा। कभी एल्गोल का सबसे फेमस संस्करण पूछेगा तो एल्गोल 60 इसका सबसे फेमस संस्करण है। इसका जो उपयोग है वैज्ञानिक एवं बीज गणितीय गणनाओं हेतु किया जाता है। हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर वैज्ञानिक इंजीनियर जटिल गणितीय गणनाओं को करने में फॉरट्रॉन का प्रयोग करते हैं, वैसे ही बीज गणितीय गणनाओं को करने में एल्गोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एल्गोल भाषा जो है इसके विकास में इसने क्या किया, पास्कल, सी और एडा जैसी भाषाओं की नींव रखी। यही जो एल्गोल भाषा है इसने किन किन भाषाओं की नींव रखी आगे चल के, तो पास्कल, सी और एडा जैसी भाषाओं की नींव रखी। यहां पे इनके नाम, इनके फुल फॉर्म और इनकी जो विशेषताएं हैं याद रखिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो और ज्यादा स्पष्ट होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगला हम लोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में देख रहे हैं कि शिक्षा और शुरुआती प्रोग्रामिंग भाषाएं। शिक्षा के क्षेत्र में जो शुरुआती प्रोग्रामिंग उच्च स्तरीय भाषाएं प्रयोग की गई उसमें पहला है लोगो। ठीक है, लोगो क्या है, ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास 1967 में सिमोर पेपर्ट, ये अमेरिका के थे, सिमोर पेपर्ट ने किया। इसकी जो सबसे मेन विशेषता है कि यह बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने एवं टर्टल ग्राफिक्स के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए पूछेगा कि किस भाषा का, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग होता है, तो लोगो का। और कौन सी भाषा जो है उच्च स्तरीय भाषा, टर्टल ग्राफिक्स, यानी कि कछुआ के माध्यम से ग्राफिक्स बनाने के लिए फेमस है, तो टर्टल ग्राफिक्स लोगो फेमस है। तो यह शिक्षा से संबंधित है, छोटे बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है और टर्टल ग्राफिक्स हेतु ये फेमस है। अगला हम लोग देखते हैं बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म पूछता है, तो बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इंपॉर्टेंट है, बेसिक का फुल फॉर्म बहुत पूछता है, तो बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इस भाषा का विकास 1964 में जॉन केमेनी तथा थॉमस कुर्ट्ज द्वारा किया गया। ठीक है, अब बेसिक भाषा के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसका नाम ही है बेसिक। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग को एकदम स्टार्टिंग से, बेसिक से सिखाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया गया है। इस भाषा के माध्यम से ही जो है प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, शुरुआत की जाती है, इसीलिए इसका नाम बेसिक है। अन्य भाषाओं के लिए यह नींव का पत्थर है। पूछता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को
नींव का पत्थर कहते हैं अन्य भाषाओं को सीखने के लिए। तो चूंकि ये बेसिक है, बेसिक से शुरुआत करती है, जब इसको सीख लेते हैं तो अन्य भाषाओं को सीखने की नींव पड़ती है। तो बेसिक भाषा के बारे में आप लोग जानिएगा, इसका फुल फॉर्म और इसकी विशेषता, और इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं पास्कल। ये भी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। इसका विकास 1970 में निकोलस विर्थ द्वारा किया गया। पास्कल इसका नाम पड़ा फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम पे, ठीक है। याद रखिएगा कि पास्कल उच्च स्तरीय भाषा है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और इसका जो नामकरण हुआ है, खोजा इसको है 1970 में निकोलस विर्थ ने, लेकिन इसका जो है नामकरण ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल, उनके नाम पे हुआ है, ठीक है। ये संरचित स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग व शिक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है। संरचित का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई चीज इसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है, या प्रोग्राम वगैरह स्टेप बाय स्टेप जो है क्रमबद्ध रूप से लिखे जाते हैं, ठीक। अगला हम लोग देख लेते हैं व्यवसायिक कार्यों की प्रमुख भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, कोबोल। कोबोल का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बहुत पूछता है कोबोल का फुल फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा इसका जो दूसरा चीज पूछता है कि कोबोल भाषा का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है, तो व्यवसाय में और वित्तीय कार्यों को करने के लिए इस भाषा को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, कोबोल को, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। व्यवसायिक कार्यों को करने के लिए, वित्तीय कार्यों को करने के लिए इसका मेनली जो है डेवलपमेंट किया गया है। ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास 1959 में ग्रेस हॉपर के नेतृत्व में किया गया, ठीक है। तो यहां पे कोबोल के बारे में याद रखिएगा कि ये व्यवसायिक कार्यों को करने के लिए विकसित की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला हम लोग देखते हैं आधुनिक भाषा, ठीक है। आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषा सी और सी प्लस प्लस, ठीक है। तो पहले हम लोग सी को देखेंगे, उसकी विशेषताओं को देखेंगे, फिर सी प्लस प्लस को देखेंगे, ठीक। सी लैंग्वेज ये आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। कैसी भाषा है, तो आधुनिक प्रोग्रामिंग उच्च स्तरीय जो है भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज। वर्ष 1972 में डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम द्वारा सी लैंग्वेज का जो है खोज किया गया, या सी लैंग्वेज डेवलप किया गया। वर्ष 1972 में डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम, यहां से पूछता है कि सी लैंग्वेज के जनक कौन है, तो डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम है। बेल लेबोरेटरीज अमेरिका की है, ये लोग उसी में काम करते थे। तो बेल लेबोरेटरीज भी कभी कभी ऑप्शन में देके आता है कि सी लैंग्वेज के खोजकर्ता कौन है, तो बेल लेबोरेटरीज, ठीक। सी लैंग्वेज जो है ये एक प्रोसीजरल संरचित प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। प्रोसीजरल का मतलब हो गया कि एक निश्चित प्रोसीजर, एक निश्चित क्रम से स्टेप बाय स्टेप इसमें किसी प्रोग्राम को लिखा या पढ़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसे मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो आधुनिक जितने भी प्रोग्राम हैं उसकी जननी कहा जाता है सी लैंग्वेज को, तो याद रखिएगा मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो सी भाषा को कहते हैं, सी लैंग्वेज को कहते हैं। हमने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पिछले क्लास में देखा था। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अधिकांश भाग है वो इसी सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, किसे कहते हैं, सी को कहते हैं। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अधिकांश भाग जो है किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वहां ऑप्शन सी दे देगा, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो सी लैंग्वेज में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अधिकांश भाग लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे हम लोग सी प्लस प्लस को देख लेते हैं। सी प्लस प्लस भाषा 1985 में ब्योर्न स्ट्राउस्ट्रुप द्वारा
इसको डेवलप किया गया 1985 में। C++ लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट के आधार पे प्रोग्राम को बांटा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई कार है, ठीक है, तो कार क्या हो गया, ये क्लास हो गया। अब नीली कार हो, सफेद कार हो, काली कार हो, ये ऑब्जेक्ट हो गए। तो इसी तरीके से C++ लैंग्वेज जो है ये क्लास और ऑब्जेक्ट के आधार पर बांटकर प्रोग्राम को लिखता है। यह C भाषा का ही विस्तारित रूप है, यानी C भाषा जो हमारी थी इसी को और परिमार्जित किया गया और C++ लैंग्वेज का विकास किया गया। ये दोनों आधुनिक जो है प्रोग्रामिंग भाषा है और C भाषा को याद रखिएगा मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट और AI युग की भाषाएं, ठीक है, इसमें दो भाषा हैं। AI और इंटरनेट युग की जो भाषाएं हैं इसमें दो हैं, एक है जावा और एक है पाइथन, ठीक है। तो जावा और पाइथन, अब इनकी विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं। तो जावा की विशेषता 1995 में जेम्स गोसलिंग द्वारा जावा लैंग्वेज का विकास किया गया, ठीक है। जावा क्या है, ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। अभी मैंने जितने यहाँ पे देखे सारे के सारे उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है और उसी के एग्जाम्पल हैं, चूंकि यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसे माइक्रो सन सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक है, आप लोग याद रखिएगा कि जो जावा लैंग्वेज है इसका विकास 1995 जेम्स गोसलिंग ने किया। इसको माइक्रो सन सिस्टम द्वारा, ये कंपनी का नाम है, डेवलप किया गया था और वर्तमान में इसका जो है अधिग्रहण ओरेकल कंपनी द्वारा, ओरेकल कारपोरेशन द्वारा कर लिया गया है। तो अभी एक दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जावा जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका आधिपत्य वर्तमान में किसके पास है, तो ओरेकल कंपनी के पास है, लेकिन मूल रूप से माइक्रो सन सिस्टम कंपनी ने इसे डेवलप किया था। C++ की तरह यह भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका मुख्य रूप से उपयोग इंटरनेट हेतु इसको डेवलप किया गया है। तो ये पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसका जो है प्रयोग, किस भाषा का प्रयोग इंटरनेट में उपयोग हेतु किया गया, तो जावा का, ठीक है। इसका एक फेमस सिद्धांत है राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। तो पूछेगा किसका सिद्धांत है राइट वंस रन एनीवेयर, तो जावा का है। अगला हम लोग देख लेते हैं पाइथन, ठीक है। यह भी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास 1991 में गुइडो वैन रोस्सुम द्वारा किया गया था। किसने किया था, गुइडो वैन रोस्सुम। यह उच्च स्तरीय इंटरप्रेटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। इसका मेनली जो उपयोग है ये याद रखिएगा कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में सर्वाधिक व्यापक उपयोग हो रहा है। यानी कि वर्तमान में पाइथन भाषा का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वर्तमान जो है दुनिया AI की तरफ बढ़ रही है, मशीन लर्निंग की तरफ बढ़ रही है, डाटा साइंस विकास कर रहा है। तो वर्तमान में जो है AI, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस में किस उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो पाइथन का, ठीक है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक जो था कि कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषाएं, इसमें हमने तीनों भाषाओं को देखा और उनके उदाहरण उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन से थे, वहां से क्या क्वेश्चन आते थे। हम लोग अब एक बार क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं तो आप इस चैप्टर से समझ पाओगे। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं ये पूछे हुए एग्जाम के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है, ठीक है। बेसिक, फॉर्ट्रान, कोबोल और IBM। तो मैंने यहां पर देखा था बेसिक कंप्यूटर की भाषा थी, कोबोल कंप्यूटर की भाषा थी, फॉर्ट्रान कंप्यूटर की भाषा थी, लेकिन IBM जो है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की कंप्यूटर निर्माण कंपनी है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फॉर्ट्रान भाषा का प्रयोग
क्यों किया जाता है? फोटो बनाने में, व्यवसाय में, गणित में, शिक्षा में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फॉर्ट्रान भाषा फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म था और इसका उपयोग जो है वैज्ञानिक या इंजीनियर द्वारा गणितीय गणनाओं को करने में करते थे। तो इस टाइप से यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन है? तो मैंने पढ़ाया था, जब फॉर्ट्रान पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने बताया था कि प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी? हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्ट्रान थी। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किस टाइप से प्रश्न आते हैं और ये सब पूछे हुए प्रश्न है। लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लोगो मैंने पढ़ाया था, शिक्षा वाला जो क्षेत्र था उसमें मैंने 3 लैंग्वेज बताए थे जिसमें एक लोगो था। तो लोगो भाषा का प्रयोग व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में और सरल भाषा लिखने में। तो मैंने बताया था कि इसका जो है प्रयोग बच्चों की शिक्षा में किया जाता है, यानी कि बच्चों को जो है प्रोग्रामिंग भाषा सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, बेसिक, ये भी मैंने बताया कि बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन, व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, सरल भाषा को सिखाने में। तो मैंने बताया था कि बेसिक जो है ये अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर है। हाँ, यानी कि ये इतनी सरल भाषा में है, किसी चीज को सिखाता है कि इसीलिए इसे अन्य भाषाओं के लिए मील का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये नहीं, ये ऑप्शन सही है। सरल भाषा को सिखाने में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो बेसिक। अगला क्वेश्चन, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैंने कोबोल का भी आप लोगों को बताया कि व्यवसाय के क्षेत्र में और वित्तीय क्षेत्र में कोबोल लैंग्वेज का जो है उपयोग किया जाता है। इसका नाम ही है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस। ठीक, तो व्यवसाय से आधारित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यवसाय। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है। तो मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन भाषा को ही समझता है और उसको निष्पादित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? ठीक है, यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको नाम याद रहने चाहिए। मैंने जैसे फॉर्ट्रान बताया, बेसिक बताया, ठीक, सी बताया, C++, जावा, तो ये याद रहने चाहिए कि ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं। तो आप जो है इस टाइप का कोई शब्द दे देगा, फास्ट, कैट, रोम, ठीक, तो उसको आप अलग कर पाओगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है? हमने एकदम लास्ट में ये पढ़ा था कि इंटरनेट पे प्रयोग होने वाली जो भाषा है वो जावा भाषा है। ठीक है, लास्ट में हमने देखा था कि जावा भाषा मेनली इंटरनेट पर प्रयोग करने के लिए ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया है। जबकि वहीं पे हमने पढ़ा था कि वर्तमान में एआई के लिए, मशीन लर्निंग के लिए और डाटा साइंस के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? तो पाइथन भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये हम लोगों का आज जो है ये पूरा चैप्टर कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर प्रोग्राम कितने भाषाओं में लिखे जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और भाषा से जितने भी क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर की, मैंने उसको आपको दिखाया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग 1 से 2 बार अगर ये वीडियो सुन ले जाते हैं तो इतने अच्छे से विथ कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया है और जितने भी फैक्ट यहाँ से आ सकते हैं उसको डिस्कस किया है। तो 1-2 बार वीडियो सुन लेंगे या एक बार अच्छे से आप अपना नोट्स बना ले जाएंगे तो लोअर पीसीएस में कंप्यूटर से आने वाला एक भी प्रश्न जो है इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं कल कंप्यूटर की अगली क्लास में।